ने जी, आ, पप्पू यादव का रोल इस वक्त क्या हो सकता है। मैं पप्पू यादव पे ही इसलिए कई बार आ जा रहा हूं क्योंकि पप्पू यादव पूर्णिया के कहीं ना कहीं बड़े चेहरे हैं और बीमा भारती कहीं ना कहीं 2 बार ये चुनाव हार गई है। तो फिर एक नई जो पॉलिटिक्स वहां पे खड़ी हो रही है वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है और लगातार चर्चे में भी रहे हैं। ये इसलिए भी सवाल कर रहा हूं क्योंकि बीजेपी के जिन नेताओं के जो आज कमेंट्स आए हैं, उन्होंने जो बयान आए हैं, वो अपने बयान में पप्पू यादव का बाकायदा जिक्र उन्होंने किया है। तो यही है कि उनका रोल अब क्या है। अभी तक जो लोग इस तरीके से देख रहे थे कि अरे पप्पू यादव सपोर्ट कर दिया, बीमा भारती चुनाव जीत जाएंगी, पप्पू यादव ने ये करके दिखाया था, अब बीमा के साथ प्लस हो जाएंगे और ये चीज़ें हो जाएंगी। इसके अलावा यादव वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, ये सारे वोट बैंक एक तरीके से कहाँ गए। क्या ये कहा जाए कि आरजेडी और जदयू मतलब जो पार्टी के स्तर पे जो वोटिंग होती थी, इससे अब पब्लिक नाखुश है, नाराज हो चुकी है, वहां पे वो लोग निर्दलीय पे ज्यादा भरोसा जता रहे हैं। नहीं, देखिए, अब पहले के तरह अब चुनाव रह नहीं गया कि कोई आदमी एक घोषणा कर दे और सारा लोग उसी के पीछे जमा चला जाए। ऐसी बात हो नहीं रही है। अगर आज आज इधर के चुनाव को आप देखिएगा तो चुनाव में काफी परिवर्तन हो गया और क्षेत्र में कोई किसी के कहने पर पूरा शिफ्ट करेगा वोट, ऐसी बात अब रह नहीं गई है। अब जो लोकल कैंडिडेट है उनको मेहनत करना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा का कैंडिडेट हो या विधानसभा का कैंडिडेट हो। उनको क्षेत्र में अपनी पहचान बनानी पड़ेगी, अपनी उपस्थिति बनानी पड़ेगी। हम लोग लोकसभा चुनाव में भी देखे, कई दिग्गज लोगों को हारते देखे हैं, असेंबली चुनाव में भी कई दिग्गज लोगों को। तो कहीं ना कहीं वो क्षेत्र से कनेक्ट नहीं कर पाते, क्षेत्र से छूट जाता है, क्षेत्र से अपने को अलग कर लेते हैं जब वो पद पर चले जाते हैं। वैसे लोगों को अब दिक्कत होनी शुरू हो गई है, इसलिए आगे आने वाले चुनाव में उनको अपने क्षेत्र से जुड़कर रहना पड़ेगा। शंकर सिंह, और जहां तक रुपौली का सवाल है, तो ये रुपौली जो कंट्रोवर्सी है, ये 1952 से यहाँ चुनाव हो रहा है, रुपौली विधानसभा रहा है। और इस कंट्रोवर्सी का मियाज आप समझिए, जब पूरे देश में मुखिया से लेके लोकसभा सदस्य तक कांग्रेस होता था, तब रुपौली में पहली बार 1952 के चुनाव में यहाँ सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार जीते थे, मोहित लाल पंडित। आप समझ सकते हैं कि मैंने रुपौली का क्या माहौल रहा होगा कि जब कांग्रेस का पूरा दबदबा वर्चस्व चारों तरफ था, तो उस समय भी यहाँ से सोशलिस्ट को रुपौली के जनमानस के मन में कहीं न कहीं एक विद्रोह की भावना, एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट की भावना वहां के लोगों में शुरुआती आजादी के कालखंड से रहा। इस क्षेत्र से आप अगर देखेंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी के भी उम्मीदवार जीतते रहे हैं, जनता पार्टी के भी उम्मीदवार जीतते रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट भी, बीमा भारती जो पहली बार 2000 में जीती, तो यहां से इंडिपेंडेंट चुनाव जीती जी। और शंकर सिंह जो जीते तो 2005 में रामविलास पासवान की पार्टी से जीते थे, 2005 के फरवरी चुनाव में। हालांकि वो विधानसभा चल नहीं पाया और किसी न किसी कारण से वो विधानसभा भंग कर दी गई और नवंबर में फिर चुनाव हुआ। लेकिन नवंबर के चुनाव में शंकर सिंह चुनाव हार गए और बीमा भारती वहां से जीती, और उसके बाद लगातार बीमा भारती जीतती रही। लेकिन शंकर सिंह मैदान में बराबर डटे रहे, और मैदान में डटे रहने का मतलब है कि जनता के लिए उपलब्ध रहे, जनता के सुख दुख में भागीदार बने, जनता के कामों में भागीदार बने, जनता के तकलीफ को दूर करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। तो इसका लाभ आज उनको मिला है। जहां तक पप्पू यादव का सवाल है, तो पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीते हैं लोकसभा का। तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है 10th शेड्यूल, उसके तहत पप्पू यादव कांग्रेस के कभी सदस्य नहीं बन सकते हैं लोकसभा का, जो वर्तमान लोकसभा है। इस लोकसभा में पप्पू यादव को निर्दलीय रहना पड़ेगा। हाँ, कांग्रेस को समर्थन कर सकते हैं मुद्दों के आधार पर, लेकिन कांग्रेस पार्टी में नहीं जा सकते। अगर वो कांग्रेस पार्टी में जाएंगे तो 10th शेड्यूल के तहत उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो इसलिए चूंकि अभी तो लोकसभा के स्पीकर भी बीजेपी से आए हैं, ओम बिरला जी, तो तुरंत निर्णय लेंगे। अगर होता कि आज कांग्रेस के स्पीकर होते तो हो सकता था कुछ निर्णय में विलंब भी होता, जैसे आप कई राज्यों में देख रहे हैं, बिहार में भी देख रहे हैं, कई लोगों ने दल बदला लेकिन उनकी संस्था बची हुई है। अन्य राज्यों में भी आप अगर इस तरह का केस देखिएगा, झारखंड में भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी पिछले 4 साल से केस चल रहा है। अब तो विधानसभा झारखंड का खत्म होने वाला है,
मैंने इसका कार्यकाल भी 5 जनवरी को पूरा हो जाएगा और नवंबर दिसंबर में विधिवत चुनाव होने की बात है। हो सकता है पहले भी अक्टूबर में भी झारखंड का चुनाव, लेकिन अब तक 4 साल से दल बदल का मामला यहाँ भी रांची में भी तय नहीं हो पाया, क्योंकि स्पीकर उनके पक्ष के, जब स्पीकर को निर्णय लेना रहता है, कहीं न कहीं 10th शेड्यूल में ये खामी भी है और इस खामी को राष्ट्रीय स्तर पर सांसदों को दूर करना चाहिए और इसमें एक टाइम फ्रेम बनाना चाहिए कि भाई आप एक समय सीमा के अंदर उसका निर्णय दें, क्योंकि आप किसी को कोई रिजर्व करके जजमेंट आप लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। आज संविधान के प्रावधान के तहत कोई जज है या विधानसभा के अध्यक्ष हैं, कोई जजमेंट लंबे समय तक रिजर्व रख सकते हैं और उनको कोई पूछ नहीं सकता है कि क्यों आप रिजर्व रखे हुए हैं। यही बाबूलाल मरांडी का झारखंड में केस है, उनका जजमेंट रिजर्व है पिछले 1 साल से। तो कई ऐसी चीजें हैं जिन पर सब लोगों को विचार करना पड़ेगा, सभी दलों को। जहां तक पप्पू यादव का सवाल है, तो पप्पू यादव कांग्रेस को बाहर से समर्थन कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में वो अंदर नहीं जा सकते हैं 10th शेड्यूल के, तो उनके साथ एक बाध्यता है। और पप्पू यादव ने बीमा भारती को समर्थन देने का काम किया, चूंकि वो आगे की भी अपनी राजनीति देखते हैं। बीमा भारती पिछड़ा समाज की है, अति पिछड़ा समाज की है, गंगोत जात की है और गंगोत का उस इलाके में अच्छा वर्चस्व रहा है। तो बीमा भारती भी के बहाने वो अपने अति पिछड़ा वोट को भी अपने पक्ष में करने के लिए पप्पू यादव ने समर्थन दिया, लेकिन केवल पप्पू यादव के समर्थन से कोई चीजें हो नहीं सकती है। कई ऐसा केस हम लोग देखे हैं। अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में जो लोग विधानसभा का चुनाव हार गए, वो लोग लोकसभा का चुनाव जीत गए। कई ऐसे उदाहरण है। बिहार में भी हम लोग कई ऐसा देखे हैं कि विधानसभा का चुनाव हार गए, लोकसभा का चुनाव जीत गए। तो ये चुनाव में भी कोई एक आप नहीं कह सकते कि कौन चुनाव जीतेगा कौन। हाँ, परिस्थिति बनती है और जनता का जब माहौल बनता है, जनता किसी के पक्ष में जब गोलबंद होती है, तो किसी को विजेता और किसी को जमीन सुहा देती है। आज शंकर सिंह के पक्ष में पूरा माहौल था, इसलिए उनको विजेता बनाने का काम। और वो हाल तक तो रामविलास पासवान, लोजपा रामविलास पासवान के सदस्य, चुनाव के पहले उन्होंने इस्तीफा देकर निर्दलीय लड़ा, क्योंकि गठबंधन की राजनीति में जदयू ने वहां से उम्मीदवार उतार दिया और इसलिए लोजपा से गुंजाइश नहीं बन रही थी। लेकिन हाल तक तो वो चिराग पासवान के साथ से राजनीति कर रहे थे और पहले भी हम बता चुके हैं कि वो रामविलास पासवान को टिकट दिए थे और विधायक बनाए थे 2005 में पहली बार। तो लंबे समय से अगर आप कहिए तो ये एनडीए से जुड़े रहे, तो इसीलिए कहीं न कहीं लोग मानते हैं कि ये भाई एनडीए के नेता के हमारे ही परिवार के। लेकिन वहां रुपौली में एक बात आपको सोचना पड़ेगा कि जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, राजपूत वोट, वो वोट कहीं न कहीं अब बीजेपी से अलग होता दिखाई पड़ रहा है और उसका कई उदाहरण देख सकते हैं बिहार के चुनाव में, लोकसभा में, आप बक्सर में देख सकते हैं, आप काराकाट में देख सकते हैं और अब रुपौली में भी आप वो देख सकते हैं। जबकि बिहार में सबसे ज्यादा सीट एनडीए ने किसी एक जाति को दिया, तो राजपूत जाति को दिया। बावजूद रुपौली में राजपूत मतदाताओं ने जदयू के पक्ष में नहीं मतदान किया, वो शंकर सिंह के पक्ष में खड़े रहे और शंकर सिंह को जीत मिली।